साक्षात्कार की तैयारी और समूह चर्चा के लिए विस्तार से तैयारी करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण चरणों का पालन करना होगा। अन साक्षात्कार की तैयारी। साक्षात्कार के लिए अपने जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं और कौशलों का संक्षिप्त संवाद तैयार करें। उस संवाद को सुंदरता, स्पष्टता और संजीवनीता से प्रस्तुत करें। अपने उद्देश्यों, क्षमताओं और दृढ़ता के बारे में स्पष्ट हों। प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए तैयार रहें। समूह चर्चा। समूह चर्चा के लिए तैयार होने के लिए समूह में सहभागी हो। अपने विचारों को स्पष्टता से और उत्तरदायित्व पूर्वक प्रस्तुत करें। समूह द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार रहें। समूह के अन्य सदस्यों के विचारों का सम्मान करें और उनके सुझावों पर विचार करें। एक उदाहरण के रूप में, यदि आप साक्षात्कार के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने कौशलों, अनुभव और उद्देश्यों के बारे में संक्षेप में बता सकते हैं। साथ ही, समूह चर्चा में आप उसी जानकारी को दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं और उनके विचारों का सम्मान कर समृद्ध संवाद स्थापित कर सकते हैं। साक्षात्कार का अर्थ होता है दो या अधिक व्यक्तियों के बीच एक संवाद जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को प्रश्न पूछता है और उत्तर देता है, जिससे उसके कौशल और ज्ञान का मूल्यांकन किया जा सकता है। साक्षात्कार के प्रकार हो सकते हैं। वन, आमने सामने साक्षात्कार। इसमें दो व्यक्तियों की भेंट एक दूसरे के सामने होती है। यह साक्षात्कार सबसे सामान्य और प्रभावी प्रकार है क्योंकि इसमें संवाद की सबसे अच्छी स्थिति होती है। डू, टेलीफोनिक साक्षात्कार। इसमें साक्षात्कार दो व्यक्तियों के बीच फोन के माध्यम से होता है। यह तब उपयोगी होता है जब आवेदक और परीक्षक दोनों के लिए सामग्री उपलब्ध हो और वे एक दूसरे से दूर होते हैं। वीडियो साक्षात्कार। इसमें साक्षात्कार व्यक्तियों के बीच वीडियो कॉल के माध्यम से होता है। ये आमने-सामने साक्षात्कार की एक प्रकार है, जो दूरस्थ स्थानों के लिए उपयुक्त हो सकता है। साक्षात्कार प्रक्रिया में विभिन्न चरण होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। 1. आरंभ। साक्षात्कार की प्रक्रिया का आरंभ तैयारी और योजनाबद्धता से होता है। आरंभिक चरण में साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति के लक्ष्यों को स्पष्ट करना और अच्छी तैयारी करना महत्वपूर्ण होता है। डा, सुनना। साक्षात्कार के दौरान परीक्षक व्यक्ति के जवाबों को सुनते हैं। यह चरण साक्षात्कार देने वाले के ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने में मदद करता है। 3. समापन। साक्षात्कार की प्रक्रिया का समापन अवलोकन और संक्षेपण के साथ होता है। समापन में परीक्षक उनके प्रश्नों के उत्तरों का सारांश देते हैं और अंतिम निष्कर्ष निकालते हैं। क्षेत्र या संदर्भ के अनुसार विभिन्न प्रकार के साक्षात्कार होते हैं। 1. जॉब साक्षात्कार, जॉब इंटरव्यू। यह साक्षात्कार एक उम्मीदवार और एक योग्यता परीक्षक के बीच होता है, जिसमें उम्मीदवार को नौकरी के लिए चयनित किया जाता है। 2. समूह साक्षात्कार, ग्रुप इंटरव्यू। इसमें एक समूह के कई उम्मीदवारों को एक साथ साक्षात्कार किया जाता है, जिसमें उनकी सामर्थ्य और टीम क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। 3. व्यक्तिगत साक्षात्कार। ये एक उम्मीदवार और एक परीक्षक के बीच होता है, जिसमें उम्मीदवार के ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। 4. टेलीफोनिक साक्षात्कार, टेलीफोनिक, जिसमें उनकी सामर्थ्य और टीम क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। 3. व्यक्तिगत साक्षात्कार, ये जिसमें उनकी सामर्थ्य और टीम क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। 3. व्यक्तिगत साक्षात्कार, ये एक उम्मीदवार और एक परीक्षक में उम्मीदवार और परीक्षक दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं।
साक्षात्कार की तैयारी में उम्मीदवार को अपने जीवन से जुड़े कुछ अनुभवों को सही ढंग से साझा करना चाहिए। यहाँ एक उदाहरण है। सवाल: कृपया किसी संघर्षपूर्ण परिस्थिति का वर्णन करें जिसमें आपने कैसे सफलता हासिल की। उत्तर: एक बार मैंने अपनी कार्यस्थल पर एक बड़े संघर्ष का सामना किया, जब हमारी टीम को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस समय मैंने अपने नेतृत्व कौशल का परिकल्पना करते हुए टीम को मार्गदर्शन किया और सहयोग प्रदान किया। मेरी दृढ़ता और टीम के साथ मिलकर काम करने की क्षमता ने हमें समस्याओं का समाधान करने में मदद की और हमने एक सफलतापूर्वक परिणाम हासिल किया। इस उत्तर से उम्मीदवार ने एक संघर्षपूर्ण परिस्थिति का सुंदर और प्रभावी विवरण दिया है, जिसमें उन्होंने कैसे नेतृत्व और सहयोग के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया। रिज्यूमे लिखना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो नौकरी खोज के दौरान आपके लिए आवश्यक है। ये आपके व्यक्तित्व, कौशल और अनुभव को संक्षेप में प्रस्तुत करने का एक माध्यम है जो आपको अन्य उम्मीदवारों से अलग बना सकता है। यहाँ एक उदाहरण है जिससे आप रिज्यूमे के लिए सही ढंग से जानकारी दे सकते हैं। नाम: रामा देवी। संपर्क जानकारी: गली नंबर 10, शहर, राज्य, पिन कोड। उद्देश्य: एक उत्कृष्ट और विकसित संगठन में अपने कौशल और योग्यता का उपयोग करना चाहता हूं, जहां मैं अपने कौशलों को निखार सकूं और संगठन के विकास में योगदान कर सकूं। शिक्षा: स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री, विश्वविद्यालय का नाम, साल, उच्चतर माध्यमिक या माध्यमिक, स्कूल का नाम, साल। कौशल: पूरी जानकारी वाले कौशल या प्रमाण पत्र। अनुभव: कंपनी का नाम, पद, कार्यकाल और कार्यभार। हॉबीज: रुचियां और किशोर समूहों में सक्रिय होना। अंत में आप अपने रिज्यूमे के संदेश को संक्षेप में दे सकते हैं, जो आपकी योग्यताओं और उद्देश्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। लिंक्डइन पर उचित तरीके से व्यवहार करने का महत्वपूर्ण है, ताकि आप अच्छे संबंध बना सकें और अपने पेशेवर नेटवर्क को सुदृढ़ बना सकें। यहाँ कुछ लिंक्डइन एटिकेट के उदाहरण हैं। 1. प्रोफाइल तैयार करें। एक प्रोफाइल बनाते समय अपने पेशेवर और शैक्षिक योग्यताओं को संक्षेप में प्रस्तुत करें। आपका प्रोफाइल सच्चा, संदेशपूर्ण और अनुकरणीय होना चाहिए। 2. अपडेट और साझा करें। नवीनतम विचार, लेख या अन्य महत्वपूर्ण सामग्री को साझा करने से आपका प्रोफाइल सक्रिय और रुचिकर रहेगा। 3. अभिप्रेतता और संदेशों का उत्तरदायित्व। जब कोई आपके पोस्ट पर टिप्पणी करता है या संदेश भेजता है, तो उसे उत्तर देना या उसे धन्यवाद देना उचित होता है। 4. योग्यताओं का खुलासा करें। आपके कौशल, अनुभव और उत्कृष्टता का प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करें। 5. जोड़ी बनाएं और संरक्षित रखें। सेक्टर में विशेषज्ञता और समर्थन के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ जुड़े और उनका समर्थन करें। सेक्स, वेबिनार और इवेंटों में भाग लें। नेटवर्किंग और शिक्षा के लिए विभिन्न वेबिनार और इवेंटों में भाग लें। लिंक्डइन पर अच्छे संबंध बनाने के लिए ये एटिकेट काम आ सकते हैं। समूह चर्चा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक समूह में कई लोग एक विषय पर चर्चा करते हैं और अपने विचारों और परिप्रेक्ष्य साझा करते हैं। ये एक सामाजिक कौशल है जो सहयोग, समर्थन और विचार विमर्श का माध्यम प्रदान करता है। समूह चर्चा के कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। 1. समय सीमित होता है। समूह चर्चा का समय सीमित होता है ताकि हर व्यक्ति का अवसर हो सके अपने विचार रखने के लिए।
सुव्यवस्थित प्रवृत्ति। समूह चर्चा की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और उचित ढंग से चलाना चाहिए ताकि सभी का समान अवसर हो सके अपने विचारों को व्यक्त करने का। सहयोग और समर्थन। समूह चर्चा में सदस्यों को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए और सहयोग प्रदान करना चाहिए। 4. सुनना और विचार विमर्श। समूह चर्चा में हर सदस्य को सुनने का अवसर मिलना चाहिए और विचार विमर्श करने का मौका मिलना चाहिए। उदाहरण के रूप में एक समूह चर्चा की स्थिति देखें जो नौकरी इंटरव्यू पर आधारित है। समूह चर्चा विषय। किसी कंपनी में नौकरी के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन है? समूह सदस्य, वाइव उम्मीदवार। प्रक्रिया। प्रत्येक सदस्य को अपनी क्षमताओं, अनुभव और क्षेत्रीय ज्ञान के बारे में बताने का समय दिया गया। फिर हर सदस्य ने अन्य सदस्यों की विशेषताओं और क्षमताओं की प्रशंसा की और उनके साथ एक है। अगले चरण में समूह ने प्रमुख उम्मीदवारों को चुनने के लिए मूल्यांकन किया। हर सदस्य ने अपने विचार और आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं साझा की। अंत में समूह ने एक संयुक्त निर्णय पर पहुंचा कि कौन सबसे अधिक उपयुक्त और स्थिर उम्मीदवार है। समूह चर्चा का सिद्धांत सरल है। एक समूह में कई लोगों को एक विषय पर चर्चा करने का अवसर देना। यह विशेष रूप से नौकरी इंटरव्यू और शैक्षिक संस्थानों के चयन पर। समूह चर्चा का सिद्धांत सरल है। एक समूह में कई लोगों को एक विषय पर चर्चा करने का अवसर देना। यह विशेष रूप से नौकरी इंटरव्यू और शैक्षिक संस्थानों के चयन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। समूह चर्चा की प्रक्रिया। समय और विषय का चयन। समूह चर्चा के लिए समय और विषय का चयन किया जाता है। विषय आमतौर पर समूह के सदस्यों को पहले ही दिया जाता है। समूह का विचार विमर्श। समूह में सभी सदस्यों को अवसर मिलता है अपने विचार और दृष्टिकोण साझा करने का। 3. उपयुक्तता का मूल्यांकन। समूह चर्चा में सदस्यों की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाता है जिससे सबसे उपयुक्त उम्मीदवार का चयन किया जा सके। उदाहरण। विषय। क्या ऑनलाइन शिक्षा वास्तव में पारंपरिक शिक्षा का विकल्प है? प्रक्रिया। एक समूह में 5 सदस्य होते हैं। पहले सभी को 2-3 मिनट का समय दिया जाता है अपने पक्ष को साझा करने के लिए। फिर विचार विमर्श के दौरान सभी सदस्यों को अवसर मिलता है अपने विचारों को सुनाने और अन्यों के विचारों का समर्थन करने का। अंत में समूह का नेतृत्व करने वाला सदस्य संक्षेप में समूह के परिणामों को सारांशित करता है और एक सामान्य समझौता या निष्कर्ष तैयार करता है। ग्रुप डिस्कशन जीडी सिमुलेशन का मकसद होता है कि व्यक्ति एक विषय पर समूह में चर्चा करने के कौशल को सीखें और समय सीमित संदर्भ में सही दिशा निर्देशित करें। यह उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, जैसे कि नौकरी इंटरव्यू या एडमिशन प्रक्रिया में। ग्रुप डिस्कशन सिमुलेशन की प्रक्रिया। 1. समय और विषय का चयन। सबसे पहले एक विषय का चयन किया जाता है जिस पर जीडी होगा। उदाहरण के लिए, क्या स्मार्टफोनों के उपयोग का बढ़ता प्रभाव है? इसके बाद समय सीमित किया जाता है जैसे कि 30 मिनट, जिसमें समूह को उस विषय पर चर्चा करने का समय मिलता है। डू समूह वार्ता। समूह में समूह के सदस्यों को विचार विमर्श करने का अवसर मिलता है। वे अपने विचार रख सकते हैं और दूसरों के विचारों पर टिप्पणी कर सकते हैं। नेतृत्व करना। समूह का एक सदस्य नेतृत्व करता है जो समूह को निर्देशित करता है और संचालन करता है। वह समाप्ति पर समूह के नतीजे का संक्षेपिक सारांश प्रस्तुत करता है। उदाहरण के रूप में,
एक जीडी सिमुलेशन की स्थिति देखें। विषय: क्या ऑनलाइन शिक्षा वास्तव में पारंपरिक शिक्षा का विकल्प है? प्रक्रिया: एक समूह में 5 सदस्य होते हैं। पहले हर सदस्य को अपने विचार साझा करने के लिए 2-3 मिनट का समय दिया जाता है। फिर उन्हें एक दूसरे के विचारों पर टिप्पणी करने का अवसर मिलता है। समूह का नेतृत्व करने वाला सदस्य एक संक्षेपित सारांश प्रस्तुत करता है, जिसमें समूह का निष्कर्ष या समझौता होता है। समूह चर्चा में कुछ सामान्य त्रुटियां हो सकती हैं, जो नीचे दी गई है। 1. अनुपातिक बोलना। कुछ सदस्यों का अनुपातिक बोलना, यानी ज्यादा बोलना या कम बोलना, समूह चर्चा की सुनाने और समझने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। डा अनुशासन की कमी। समूह चर्चा में अनुशासन की कमी होना, जैसे कि बातचीत में बाधा उत्पन्न करने वाले उचित संवाद की कमी, एक सफल समूह चर्चा को प्रभावित कर सकती है। फ्र असमझी। कई बार समूह के सदस्यों में विचार विमर्श के दौरान असमझी हो सकती है, जो समूह चर्चा को असफल बना सकती है। फार बिना समर्थन के बोलना। किसी सदस्य का बोलना बिना किसी समर्थन के, अर्थात तर्क या प्रमाण के बिना भी समूह चर्चा को असफल बना सकता है। अप्रिय व्यवहार। किसी सदस्य का अप्रिय व्यवहार, जैसे कि अत्यधिक आक्रामकता या असभ्य भाषा का प्रयोग, समूह चर्चा को असफल बना सकता है। उदाहरण के लिए, एक समूह चर्चा में अनुपातिक बोलना देखा जा सकता है, जैसे कि एक सदस्य ज्यादा बोल रहा है और अन्य सदस्यों का अवसर नहीं मिल रहा है अपने विचार रखने के लिए। इससे समूह चर्चा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।